बहुत रो चुके हैं, कई रातें, अनगिनत रातें काट चुके रो रो के, अपनी इच्छाओं, अपनी फीलिंग्स को दबा चुके, अपना करियर बर्बाद कर चुके, लेकिन सामने वाले में कोई बदलाव नहीं है। वो इतना भी बदलने को तैयार नहीं है और पूछने पे कहा जाता है मैं ऐसा ही हूं या मैं ऐसी ही हूं। और अगर आप ऐसे किसी फेज में हैं तो ये बताता है कि शादी में चल क्या रहा है, ये बताता है कि रिश्ता कहाँ पे आ गया और इसके साथ क्या करना चाहिए। तो बहुत सारे लोग ना मुझसे इंस्टाग्राम पे, स्पेशली इंस्टाग्राम पे मुझसे यही पूछते हैं, मैम मेरी ये सिचुएशन है और मुझे क्या करना चाहिए, क्या मुझे छोड़ देना चाहिए या मुझे रिश्ता रखना चाहिए। और ये उन सभी के लिए ये वीडियो है, क्योंकि आपकी पर्टिकुलर सिचुएशन देखती हूँ तो समझ में आता है कि यार स्कोप है ठीक करने का, लेकिन तब आप ओपन अप नहीं है कि आप उतनी हिम्मत दिखा सकें। तो हो सकता है आपको इस वीडियो से वो बात समझ में आ जाए कि कब आपको अपने रिश्ते को खत्म कर देना चाहिए। अगर बहुत टाइम हो चुका है, बहुत टाइम से आप अच्छे पेशेंस के साथ इंतजार कर रहे हैं, बदलाव करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन खुद रोज रो रहे हैं और खुद अपने आप के साथ गलत कर रहे हैं, तो रिश्ता ऐसे मोड़ पे है जहां पे उसे रख के भी कुछ नहीं होगा। सच कह रही हूँ, क्योंकि जो चीज आपको आप जैसा ना रहने दे, रिस्पॉन्सिबिलिटी वाली बात नहीं है यहाँ, लेकिन आप जैसे हैं, आप खुद जैसे हैं, अगर कोई रिश्ता उसे बदल देना चाहता है क्योंकि सामने वाला हिलना ही नहीं चाहता, तो खुद को खुद से खोने से अच्छा है किसी एक ऐसे रिश्ते को खो दो जो आपको वैसे भी बदल रहा है, दिन भर आपको ये बता रहा है कि तू गलत है, तुझसे नहीं होता है, तू ऐसी है या तू ऐसा है, तेरी वजह से ऐसा हुआ है। तो वो रिश्ता आगे वैसे भी खूबसूरत नहीं चलेगा। तो हर रिश्ते में ना बहुत सारी नफरत आ जाए, एंजाइटी हो, गुस्सा ही गुस्सा है, बात करे तो चीजें टूट रही हैं, अपने एक दूसरे के लिए रेस्पेक्ट नहीं है, डर है कि मैं इससे बात कहूंगी तो कुछ हो जाएगा, मैं इससे कुछ कहूंगा तो हो जाएगा, परिवारों की तरफ लड़ रहे हैं, कोई फ्लेक्सिबिलिटी है ही नहीं कि मैं अपनी माँ को समझाऊंगा या मैं अपने माँ बाप को समझाऊंगी तुमसे ऐसा बिहेवियर ना करे, एंड सो ऑन। वेट, ये इंपॉर्टेंट मैसेज सुनना जरूरी है। क्यों? क्योंकि ये आपके लिए। और ये इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि मैं आपकी कोच आपके लिए, आपके रिलेशनशिप के लिए हर कुछ दिनों में मास्टर क्लास करती हूँ। और ये मास्टर क्लास एक रिकनेक्ट सीरीज है जिसमें आपके रिलेशनशिप में कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें जो आपके रिलेशनशिप को टॉक्सिक बना रहा है, आपके लिए डिस्कम्फर्ट बना रहा है या आपके लिए अनहेल्दी बना रहा है और कुछ भी, लेकिन ये मास्टर क्लास आपको एक रिजल्ट पे लेके जाती है कि आपके रिश्ते में अच्छी बातें हो, हार्मनी हो और बहुत सारा प्यार हो। तो ये इंपॉर्टेंट है इसीलिए क्योंकि ये आपके लिए है। इसकी सारी डिटेल्स आपको मेरे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। आप मेरे कम्युनिटी में ज्वाइन हो जाएंगे और वहाँ पे आने वाली सारी चीज़ों के बारे में आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। तो था ना ये इम्पॉर्टेंट? अगर ये सब रिश्ते में चल रहा है ना तो ये पेनफुल है। और ये कुछ चीज़ें, इनमें से बहुत कुछ चीज़ें जो बहुत लंबे टाइम से चल रही हैं, ये बताती हैं कि इस रिश्ता ख़त्म होने आ रहा है। लेकिन फिर भी ये 5 साइंस जो आपके रिश्ते को बताएंगे कि ये खत्म होने आ रहा है, इसको खत्म कर देना अच्छा है, इसमें से सबसे पहला इंपॉर्टेंट बात जो है वो है आपकी इमोशनल अंडरस्टैंडिंग। अगर आपके पार्टनर को, चाहे मेल है चाहे फीमेल है, आपके रिश्ते को मोर देन 5 to 8 ईयर्स हो चुके हैं और इतना सा भी शिफ्ट नहीं है, तो मैं कहूंगी कि इस रिश्ते में स्कोप नहीं है। अब आप बुढ़ापे का वेट कर लो जहां ऑटोमेटिकली साइकिल ऑफ एज की तरह या साइकिल ऑफ इमोशंस आएंगे और तब चीजें समझ में आने लगेंगी। चॉइस आपकी है। लेकिन अगर अभी कोई आपके लिए अपने आप को इतना नहीं बदलने को तैयार है, इतनी सी बातें, तो मीन्स प्यार नहीं है, सिर्फ एक रिश्ते में जा रहे हैं जो शादी है और शादी को हम सिर्फ जी रहे हैं क्योंकि करा दी गई है या हमने कर ली है। ठीक है? तो पहला है इमोशनल। सेकंड बात है कि अगर
आप लोग एक दूसरे की रिस्पेक्ट नहीं कर सकते ना, बेसिक रिस्पेक्ट नहीं कर सकते, तो ये रिश्ता खत्म करना ज्यादा अच्छा होगा। देखो, रिस्पेक्ट एक ऐसी चीज है ना कि हमें ये चीज बचपन से सिखाई जाती है, लेकिन अगर हम अपने बराबर, जो शादी का एक बराबर का कॉन्सेप्ट है ना कि हम बराबर के हैं, उस बराबर में जो हम मानते तो नहीं है लेकिन सिर्फ कॉन्सेप्ट में लिखा हुआ होता है कि हम बराबर के, हम अपनी बराबरी पैसे से, स्टेटस से, और रिश्ते में जो सेक्स ज्यादा पावरफुल करता है उससे हम अपनी रेस्पेक्ट को डिसाइड करते हैं। तो ये उस रेस्पेक्ट की बात नहीं, एक म्यूचुअल रेस्पेक्ट होती है कि इंसान को इंसान की तरह ट्रीट करने वाली जो रेस्पेक्ट है ना, अगर वो बेसिक भी आपके रिश्ते में नहीं है ना, तो ये रिश्ता नहीं है चलने वाला, इस रिश्ते का आगे स्कोप नहीं है। तीसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि आपका रिश्ता खत्म हो रहा है इस किसी भी तरह की मारपीट, किसी भी तरह का फिजिकल अब्यूज, वो सेक्स के दौरान हो या वो हाथापाई हो, ये बताता है कि इस रिश्ते में सिर्फ टॉक्सिसिटी है और कोई इमोशनल कनेक्शन नहीं है, या क्षमता भी नहीं है इमोशनली कनेक्ट होने की। क्योंकि हाथ कमजोर आदमी उठाता है, हाथ कमजोर औरत उठाती है, और ये कमजोर इंसान होता है जब वो इमोशनली मेंटली स्ट्रांग नहीं होता। कुछ लोग विक्टिम मोड में है, मैं उनकी बात नहीं कर रही, मैं एक एवरेज इंडियन फैमिलीज, एक एवरेज मैरिज जिनका रिश्ते में समझ ही नहीं आ रहा है कि हमारे रिश्ते का क्या होना चाहिए और कहाँ पे हम खड़े हैं, बट अगर ये तीनों फैक्टर हैं, इमोशनल, ट्रस्ट, अब्यूज, फिजिकल अब्यूज, सेक्सुअल अब्यूज, तो ये मान लीजिए कि आपका रिश्ता, और मैं ईयर्स भी बता चुकी आपको कि इस 5 से ऊपर रिश्ता जा चुका है, इसमें जरूर बच्चा हो गया होगा या नहीं भी हुआ होगा, ये आप दोनों के अपने के बीच की बात है। अगर बच्चा भी हो गया है तो भी ये रिश्ता टॉक्सिक तो है ही। डिसीजन कि आपको ये आगे ले जाना है नहीं ले जाना है, वो इन 5 पैरामीटर्स पे आपको समझ में आ जाए कि क्या मैं डिसरिस्पेक्ट झेलने के लिए रेडी हूँ, क्या मैं इमोशनली अनअवेलेबल आदमी के साथ रहने के लिए जरूरत है, और क्या मैं अपने बच्चे को ऐसा एनवायरनमेंट दूंगी। तो ये चीज इम्पॉर्टेंट है। फोर्थ इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि आपने अपने आप को ही खो दिया है। तो जैसे मैंने वीडियो शुरुआत भी की थी, वो रिश्ता ही क्या जो आपको अपने आप से दूर कर दे, वो रिश्ता ही क्या जो आपको अपने आप से दूर कर दे। कोई भी रिश्ता जो आपको अपने आप से दूर कर रहा है वो टॉक्सिक है, और वो अब आगे चलने जैसा है नहीं। कुछ चीजें देखो आप अपने मन से बदलते हो, मैं उनकी बात नहीं कर रही, बट अगर आपकी बेसिक चीजें भी अगर सामने वाले की वजह से बदल दिया और कोई पूरा अपने आप को खो दिया है तो नहीं है। एंड फिफ्थ इंपॉर्टेंट पॉइंट इज कि अगर आपके मेंटल हेल्थ, फिजिकल, स्पिरिचुअल, सेक्सुअल हेल्थ की वाट लगी हुई है तो ये रिश्ता टॉक्सिक है और ये चलने वाले कदार में नहीं है, ये चलना मुश्किल है। ये 5 इंपॉर्टेंट फैक्टर है। अगर आप बच्चे के साथ हैं, बिना बच्चे के साथ हैं, तो भी आप अपने आप को यहाँ इवैल्यूएट कीजिए, सवाल कीजिए इन 5 पैरामीटर्स के ऊपर, साइंस के ऊपर सवाल कीजिए अपने आप कि मैं कहाँ हूँ और कहाँ थोड़ा बहुत स्कोप है तो मैं मदद कर सकती हूँ, मैं काम कर सकती हूँ। ये सोचिए। अब ये होता क्यों है? देखो, हम कई बार कहते हैं कि हम सब जब पैदा होते हैं ना तो हम बिल्कुल क्लीन कैनवस की तरह होते हैं, लेकिन ये टॉक्सिसिटी, ये अब्यूज, ये सेल्फ, ये कहाँ से आ जाता है? ये आ जाता है जब मेरी अनमेट नीड्स, वो बचपन की हो, वो टीनेज की हो, वो बड़े होने की हो, वो फुलफिल नहीं होती, तो मैं अपने पार्टनर के साथ एक नेगेटिव बिहेवियर करना शुरू कर देता हूँ या कर देती हूँ। ये वीडियो दोनों जेंडर्स के लिए। तो जब भी आपकी कुछ अनमेट नीड्स होंगी, आपका रिएक्शन ऐसा आएगा अपने पार्टनर के लिए, और उसका भी आपके लिए कुछ आएगा, क्योंकि हम सब इस जद्दोजहद में चल रहे हैं। तो खत्म करने से पहले कुछ चीजें हैं जो आप आपस में ट्राई कर सकते हैं, अपने रिश्ते को फिर भी एक चांस दे सकते हैं। सबसे पहला इंपॉर्टेंट काम है कि अगर आप इसमें अभी भी चाहते हो ना, यार मुझे ये पता तो है मैं कहाँ स्टैंड करती हूँ, लेकिन फिर भी मैं कुछ स्कोप रखती हूँ कि अच्छा मैं बदल सकूँ, मैं बच्चे की वजह से जाना नहीं चाहती, तो पहला इंपॉर्टेंट बात है कि अपने रिश्ते में बाउंड्रीज बनाओ, जिसे हम नॉन नेगोशिएबल्स भी कहते हैं। बनाओ कि आपको आपके रिश्ते में क्या चाहिए और क्या नहीं, और अपने पार्टनर से डिस्कस करो। दूसरा इंपॉर्टेंट काम है कि आप किसी से कंसल्ट करो, यार रिश्ता ही खराब हो जाएगा तो पैसे रख के करोगे क्या। और तीसरी इंपॉर्टेंट बात है
कि अपने स्पिरिचुअल पार्ट को थोड़ा सा बढ़ाओ, जिससे आपको थोड़ी क्लैरिटी मिलेगी और रिश्ता कई हद तक ठीक होगा। मैं ये बात कहूँगी ज़रूर कि रिश्ता खूबसूरती से जीने के लिए है, टॉक्सिसिटी से रहने के लिए नहीं है। तो इसको बनाओ खूबसूरत।